इस वीडियो में हम सराको बिजनेस ऐप में प्रो बिलिंग प्लान खरीदने से आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे उसे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला और ज़रूरी फ़ायदा क्या है, अगर देखें तो क्लाउड बैकअप। अगर आपका मोबाइल खो जाए या डैमेज हो जाए तो भी आपका डेटा आसानी से रिकवर किया जा सकता है। और दूसरा फ़ायदा देखें तो वायरलेस बिलिंग है। आपको पास में जाकर बिल देने की ज़रूरत नहीं है। 30 फीट के अंदर आप कहीं से भी बिल भेज दें, ब्लूटूथ के जरिए प्रिंट हो जाएगा। तीसरा फायदा देखें तो जीएसटी है, आप कस्टमर को जीएसटी बिल बना सकते हैं। चौथा फायदा यह है कि आप एक साथ कई कस्टमर संभाल सकते हैं। दुकान पर आए सभी लोगों को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पांचवा फीचर देखें तो इसमें रिटर्न, रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज की सुविधा है। यानी कोई भी ऑर्डर हो, अगर आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट करना है तो इसमें आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। 61वां फीचर देखें तो जब हम बिल बनाते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके आधार पर कस्टमर को कितना डिस्काउंट देना है, ये सब इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 7-11 क्या है, अगर आप देखें तो हमारे पास विलेज ट्रीट जैसा है। तो एक दिन में आपने कितनी डील्स की हैं, आप रिपोर्ट निकालकर एक एक्सेल में देख सकते हैं। इससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है ये भी आप जान सकते हैं। उस 8वां पिक्चर क्या है, अगर आप देखें तो ट्रैकलियर्स में हमारे पास कितनी स्टॉक्स हैं, कितनी चली गई हैं और अभी कितना बैलेंस बचा है, ये सब हम जान सकते हैं। 9वां पिक्चर क्या है, अगर आप देखें तो मल्टी यूजर्स यानी एक ओनर, 2 असिस्टेंट्स, तो कुल मिलाकर 3 लोग आपके बिजनेस में एक ही समय पर बिल प्रोसेस कर सकते हैं। 10वीं फीचर क्या है, अगर आप देखें तो आपकी दुकान के रेगुलर कस्टमर का डेटा मैनेज कर सकते हैं। इसलिए उन्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, उनका नाम उसमें प्रिंट हो जाएगा। तो जब रेगुलर कस्टमर आते हैं तो आप आसानी से उन्हें डिस्काउंट दे सकते हैं। 11वां फीचर क्या है, अगर आप देखें तो आप एक ही प्रोडक्ट का रेट 2 बार बदल सकते हैं। इससे आप बिलिंग प्रोसेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। 12वां फीचर क्या है, अगर आप देखें तो आपको बस अपनी खरीद कीमत देनी है, उसके बाद आपका सेलिंग मार्जिन आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। आ गया हूँ। 13वां फीचर क्या है, अगर आप देखें तो हमारे पास बार कोड, QR कोड स्कैनिंग इनबिल्ट ही होती है। इसलिए आपको अलग से कोई अतिरिक्त डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल का यूज करके बार कोड स्कैन कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट का बिल बना सकते हैं। प्रतिस्पर्धा की तस्वीर क्या है, अगर आप देखें तो रनिंग ऑर्डर यानी आपकी दुकान पर एक ही समय में कितने भी ग्राहक आ जाएं, आप उन्हें आसानी से एक साथ मैनेज कर सकते हैं। कैसे तस्वीर है, अगर आप देखें तो टोकन मोड बहुत भीड़ भाड़ वाले समय में आके ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। इंस्टेंट क्या है, अगर आप देखें तो आपकी दुकान में आके बिल सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि तमिल में भी बना सकते हैं। 17 तस्वीर क्या है, अगर आप देखें तो अगर आप पुराना प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो हमने आपको यूज दिया है, आप उसे रख के प्रिंट निकाल सकते हैं। ये 30 तस्वीर क्या है, अगर आप देखें, इसका मतलब है कि जब आप अपने कस्टमर को लोन देते हैं और फिर एडवांस अमाउंट लेते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। 19 तस्वीर क्या है, अगर आप देखें, इसका मतलब है मिनी स्टेटमेंट, यानी एक दिन के लिए, लास्ट 7 दिन, 1 महीना, 1 साल का डेटा हम अच्छे से एक ही स्वाइप में देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। 20वीं तस्वीर क्या है, अगर आप देखें तो वो है स्टेटमेंट रिपोर्ट। एक बार जब आपने अपने असिस्टेंट में काम पूरा कर लिया, उसके बाद अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट आ जाने के बाद आपको जीएसटी जैसे कई रिपोर्ट्स मिलेंगे जिन्हें आप एक्स्ट्रा डाउनलोड करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। 21वीं तस्वीर क्या है, अगर आप देखें तो वो है ऑर्डर कमेंट। जब आप कोई ऑर्डर डालते हैं, उसमें अगर कोई वीडियो है और आपको खुद को रिमाइंड करने के लिए स्कोर करना है तो उसके लिए हमने हमारे ऐप में एक ऑप्शन रखा है, इसलिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। 26 क्या है, अगर आप देखें तो टाइम में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम के समय अलग अलग मेन्यू होते हैं, तो उस समय अगर सब कुछ एक ही टाइम पर आ जाए तो आपको बिल बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ही हमने टाइम स्लॉट को इंट्रोड्यूस किया है। अब टाइम स्लॉट के जरिए सुबह आप जो आइटम्स का बिल बना रहे हैं वही उस समय डिस्प्ले होंगे, इसलिए आपके लिए बिल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। 23वीं फीचर क्या है, अगर आप देखें तो वो है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड का मतलब है कि कोई कस्टमर कैश में पे कर रहे हैं, कार्ड या जीपे या फिर कोई और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे ऐप में 11 लोग हैं, उसे आप स्टोर करके मैनेज कर सकते हैं। 24वीं फीचर क्या है, अगर आप देखें तो वो है फीडबैक। हमारा सराको बिजनेस बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे फोकस करता है, इसलिए हर इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त फीडबैक का एक ऑप्शन हमने रखा है। तो उस फीडबैक में आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देते हैं तो हम उसे एनालाइज करके अगले सालों से इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है।
25वीं फीचर क्या है, अगर आप देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग सॉफ्टवेयर में एक समस्या ये होती है कि पोस्ट सर्विस सही तरीके से नहीं मिलती। तो सर को इस समस्या को कैसे सॉल्व करता है, हमारे ऐप में ही कंप्लेंट नाम का एक एक्शन रखा गया है। उस ऑप्शन को चुनकर आप एक कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, जिससे एक टिकट हमारे एडमिन पोर्टल में क्रिएट हो जाएगा। उसके आधार पर हमारी टीम जितनी जल्दी हो सके उसे क्लोज करने की कोशिश करेगी और आपको अपडेट भी करेगी। 26वीं फीचर देखें तो व्हाट्सएप पर अपने कस्टमर को या जिससे भी आप शेयर करना चाहते हैं वो सुविधा हमने अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट की है। जैसे ही आप शेयर ऑप्शन चुनते हैं तुरंत एक पीडीएफ जनरेट हो जाता है और आप उसे अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। 27वीं फीचर क्या है देखें, यानी मल्टीपल स्टॉक अपडेट। मतलब अगर आप एक सामान को मल्टीपल डीलर से खरीदते हैं तो जब आप उस कस्टमर को बिल बनाते हैं तो उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं हमारे साराको बिजनेस ऐप में। 20वीं फीचर देखें तो परचेज डिटेल्स। आप कोई भी सामान खरीदें उसका जीएसटी इनवॉइस हमारे ऐप में आ जाता है और आप उसे स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा, जब आप बिल बनाते हैं तो आपने जो टैक्स पहले ही पे किया है और कस्टमर जो टैक्स पे करता है आखिर में आपको कितना टैक्स और पे करना है, ये सब कुछ आसानी से इसमें मैनेज कर सकते हैं। 29वीं फीचर क्या है, हमारे सराको बिजनेस में 11 आइटम्स तक हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, अगर आप दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को काम पर रखते हैं तो वे इमेज देखकर ही बिल बना सकते हैं, तो उन्हें हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, सराको बिजनेस में हम डीलर्स के कॉन्टैक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, तो उन डीलर्स को कौन सी चीजें सप्लाई की जाती हैं उसे हम मैप कर सकते हैं। इससे जब हमारे पास कोई आइटम खत्म हो जाता है तो हम उन डीलर से आसानी से कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। 31st पिक्चर क्या है, इसका मतलब है नोटिफिकेशन। आपका असिस्टेंट जब कोई बिल बनाता है तो अगर आप उस समय दुकान में नहीं भी हैं फिर भी आप कहीं भी हों ये नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा। तो इससे कौन रेट बदल रहा है, कौन आइटम डिलीट कर रहा है, कौन ज़्यादा बिल बना रहा है, ये सब आपको नोटिफाई होगा। इसलिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। अब सेकंड पिक्चर क्या है, इसका मतलब है रिपीट ऑर्डर। मान लीजिए आपने एक बिल बनाया है, जैसे कि आपके पास एक ग्रोसरी शॉप या मल्लिका की दुकान है, तो किसी फेस्टिवल या फंक्शन के लिए आपको एक ऑर्डर मिलता है और उस ऑर्डर में आपने 100 या 200 आइटम्स डाले हैं, तो वही ऑर्डर हम फिर से रिपीट करके दोबारा बना सकते हैं। इससे क्या फायदा है, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। तीसरी तस्वीर क्या है, वो पैरामीटर टेम्पलेट है। पैरामीटर टेम्पलेट का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपने एक ऑर्डर में पार्सल के लिए अतिरिक्त शुल्क, पैकेजिंग शुल्क, डिलीवरी शुल्क जोड़ा है, तो आप उन सभी को पैरामीटर टेम्पलेट के रूप में दे सकते हैं। तो ऐसा करने से जब आप पार्सल के लिए अतिरिक्त शुल्क लेते हैं तो ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आएगा और आप ग्राहक से अतिरिक्त शुल्क एकत्र कर सकते हैं। चौथी तस्वीर क्या है, वो है सर्च एक्शन। चाहे आप स्टॉक्स बिल स्क्रीन पर हों या बिल हिस्ट्री स्क्रीन पर, आप किसी भी स्क्रीन पर हों, आप कोई भी इनपुट देके सर्च कर सकते हैं। यानी स्टॉक्स का नाम, रेट कार्ड, वेरिएंट, वो कॉस्ट। इसी तरह बिल हिस्ट्री में जाएं तो कस्टमर का नाम, हैंडल करने वाले असिस्टेंट का नाम, किसने बिल बनाया है, उस आइटम का नाम। इस तरह कोई भी इनपुट दें तो आप आसानी से सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो हमारे पास अलग से फिल्टर है, उस एक ऑप्शन में हमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आप डिफॉल्ट रूप से टाइप करेंगे तो वो अपने आप शुरू हो जाएगा। तीसरा, फिफ्थ फीचर क्या है देखिए, क्विक बिल क्यों रखा गया है। जब भीड़ ज्यादा होती है तब आपको 11 बार चेक करके बिल डालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप फास्ट फूड बिजनेस कर रहे हैं तो फास्ट बिलिंग के लिए आप स्टॉक स्क्रीन से सीधे बिल में प्रिंट कर सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। छठा, सिक्स्थ पिक्चर क्या है देखिए, वो है मोस्ट सेल्ड। यानी आपकी दुकान में जो आइटम सबसे ज्यादा बिकता है वो अपने आप टॉप में आ जाएगा। इसलिए जो बार बार बिकने वाला आइटम है उसे बिलिंग प्रोसेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 37वां है बिलिंग नेम। यानी आप अपने ऐप में यूज करने के लिए एक नाम रख सकते हैं, बिल प्रिंट होने के लिए भी एक नाम रख सकते हैं। तो इससे आप कस्टमर की भाषा में बिल बना सकते हैं और आपके समझने के हिसाब से आप उन आइटम्स के लिए एक नाम डिस्प्ले कर सकते हैं। 30वां है ऐड पिक्चर। क्या है, इसका मतलब है शॉर्टकट। यानी ये शॉर्टकट पिक्चर आप कलर के तौर पे भी रख सकते हैं या एक शॉर्टकट के रूप में कोई कोड भी रख सकते हैं। तो इसे बेस बनाकर आप अपने आइटम्स को ग्रुप करके जल्दी से बिल बना सकते हैं। इसमें ये बहुत यूजफुल रहेगा। 39वां फीचर क्या है, वो है कोटेशन मोड। जब कोई कस्टमर आपके पास आता है और सिर्फ कोटेशन ही मांगता है तब हमारा ऐप उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जो भी करते हैं उसका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। आप बस कस्टमर को पेपर पे प्रिंट करके दे सकते हैं। तो ये कोटेशन मोड आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। पिक्चर क्या है, वो है सेव पेपर मोड।
अब बहुत सारी दुकानों में क्या होता है, कस्टमर सामान खरीद कर चले जाते हैं लेकिन हमारे पास से बिल नहीं लेते, लेकिन प्रिंटर लगातार प्रिंट करता रहता है जिससे बहुत सारा पेपर वेस्ट हो जाता है। तो हमने इसे फिक्स किया है। जब आप बिल बनाते हैं तो बस लॉन्ग प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, लेकिन पेपर पर प्रिंट नहीं होगा। तो ये सेव पेपर मोड हमने इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा पिक्चर क्या है, वो है एडिशनल बार्क और स्कैनर डिवाइस। हमारे सारूको बिजनेस ऐप में अगर आपने एक्स्ट्रा डिवाइस रखा है, चाहे वो USB हो या ब्लूटूथ एनेबल्ड बार्क स्कैनर हो, उसे पेयर करके आप एक्स्ट्रा डिवाइस लिस्ट में स्कैन करें तो भी हमारे बिजनेस ऐप में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और आप बिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप देखें तो पास मोड एडवांस्ड है जिससे हम इसे आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जब किसी ऐसे आइटम को ऐड करना है जिसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं तो हम एडवांस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नाम और रेट देना है तो सिंपल पास मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑप्शंस की वजह से आपके लिए देखना और इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आप देखें तो एक्सेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं जैसे कि आइटम, रेट कार्ड, स्टॉक, इन रिकॉर्ड्स को आप अपने मोबाइल ऐप से पहले ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने उनमें कोई बदलाव किया है या आइटम्स का बैकअप रखा है तो आप उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। चौथी बात, अगर आप देखें तो असिस्टेंट कंट्रोल है। हमारे साथ काम करने वाले असिस्टेंट्स को हम इंडिया से ही कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे प्रॉफिट नहीं देख सकते, वे बिल हिस्ट्री नहीं देख सकते या रेट नहीं बदल सकते। इन सब पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इसलिए वे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। पूरा सिस्टम सेफ और सिक्योर है। पांचवी बात, अगर आप देखें तो विनाशिंग स्पिंग हिस्ट्री का मतलब है कि जब से आपने बिजनेस अकाउंट ओपन किया है तब से लेकर अब तक रेट तक कौन कौन से आइटम्स किसने क्रिएट किए, उन सब का रिकॉर्डर लॉग हम मेंटेन करते हैं। ये हम हमेशा अपने बिजनेस ऐप में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट मेन्यू में जाकर इसे चेक करें तो किस तारीख तक क्या क्या बदलाव हुए हैं आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं। आपकी परमिशन के बिना कोई और उसे एक्सेस नहीं कर सकता। आपके असिस्टेंट्स ने क्या क्या बदलाव किए हैं ये भी आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। टैग पिक्चर क्या है, अगर आप देखें तो ये डिस्काउंट है। तो इस पिक्चर का यूज करके आप अपने कस्टमर को कोई अमाउंट या फिर परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट दे सकते हैं। 70 पिक्चर क्या है, अगर आप देखें तो जब कोई कस्टमर का मोबाइल नंबर, मतलब जब आप बिल बना रहे होते हैं उस समय कस्टमर का मोबाइल नंबर आप एंटर करते हैं। एंटर करते समय हमें पता चल जाएगा कि वो कस्टमर पहले से हमारे सिस्टम में है या नया कस्टमर है। उसी के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डिस्काउंट देना है या नहीं देना है। पार्टी एट बिजनेस में अगर आप देखें तो लोन लिमिट हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, तो जब हम उन्हें लोन देते हैं एक स्तर के बाद अगर वो राशि पार हो जाए तो वो हमारे लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे ओवरकम करने के लिए हमने लोन लिमिट चेक करने की सुविधा रखी है। अगर वो लिमिट पहुंच गई है तो बिल बनाते समय ही हमारा ऐप आपको अलर्ट कर देगा और अनुमति नहीं देगा, वो उससे रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ये नोटिफाई करेगा कि ये कस्टमर लिमिट एक्सीड कर चुके हैं। इससे आप अनवांटेड क्रेडिट से बच सकते हैं। पार्टी 9 में अगर आप देखें तो कस्टमर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो जब आप बिजनेस अकाउंट में अपने कस्टमर की डिटेल्स ऐड करते हैं, डील डेट तक उन्होंने कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए हैं, कौन कौन से बिल्स उन्होंने खरीदे हैं, ये सब आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। 50 फीचर क्या है, अगर आप देखें तो रेफरेंट क्यों, मतलब हमारे बिजनेस ऐप में जब आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल को रेफर करते हैं तो जब वे इंस्टॉल करते हैं आपका कोड ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है। तो जब वे यूज करते हैं आपके अकाउंट में प्रोमो कोड क्रिएट हो जाता है। इससे क्या फायदा है, जब वे यूज करते हैं आपकी सब्सक्रिप्शन, जैसे आपने अभी 1 साल की परचेज की है, अगले 2 महीनों के लिए ये एक्सटेंड होने का चांस है। इस तरह आप जितना ज्यादा हमारे सर्को को रेफर करेंगे उसी हिसाब से आपके लिए मैक्सिमम बिना पे किए ही अपनी सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड करना संभव है। आखिरकार हम वीडियो के अंत तक आ गए हैं। तो इस वीडियो में आपने हमारे सर्को पिकासेनाज ऐप के प्रो बिलिंग प्लान के 50 फीचर्स देख लिए होंगे, आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने बिजनेस में जरूर एक बिलिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत महसूस हुई होगी। 11 आइडिया आपके लिए जरूर क्रिएट हो गए होंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपके बिजनेस के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर ऐड करने का आइडिया आया है, वैसे ही अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में प्रीमियम स्टोर के फीचर्स को डिटेल में देखेंगे। क्योंकि एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो आप अपने बिजनेस में सराको बिजनेस ऐप को जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं। तो इन फीचर्स को ऐड करने से आपका स्टोर, यानी अगर आप ऑफलाइन में बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन में जरूर पहुंचा सकते हैं। तो अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे।